हेलो एंड माइसेल्फ मुकुल। टीवीएफ एस्पिरेंट्स मेरे को टीवीएफ की अभी तक की वन ऑफ द बेस्ट वीडियो सीरीज लगी बिसाइड्स टीवीएफ पिक्चर्स एंड कोटा फैक्ट्री। आई होप आपने एस्पिरेंट्स देख ली होगी, तभी आपने इसके ऊपर क्लिक किया। अगर नहीं देखी तो प्लीज आकर उसको देखिए, बहुत ज्यादा तगड़ी सीरीज है। टीवीएफ की इससे पहले इस टाइप की जो सीरीज थी वो थी कोटा फैक्ट्री, जो जेई नीट और पूरा जो कोटा का माहौल था उसके ऊपर ओरिएंटेड थी। और अब जो सीरीज है दैट इज फ्रॉम दिल्ली, जो यूपीएससी के माहौल से ओरिएंटेड है। तो कोई भी एक अच्छी सीरीज आ रही है जिसके ऊपर इतना ज्यादा ऑडियंस का सपोर्ट मिलता है, तो इसका मतलब उसके पीछे जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, जिसने स्क्रिप्ट लिखी, उसका एक बहुत बड़ा विजन होता है, जिस रीजन से ये चीज इतने लोगों तक पहुंच पाती है। ठीक है, कोई भी मूवी या फिर वेब सीरीज जो बनती है तो उसका इंपैक्ट हमारे दिमाग के अंदर कुछ घंटों तक रहता है। अपन कुछ दोस्तों को बता देते हैं, स्टोरीज डाल देते हैं, सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं बहुत तगड़े लेवल की। पर ये चीज यहां तक लिमिट नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये मूवी या बहुत ही तगड़ी लगी कोई वीडियो सीरीज, तो उसके अंदर कौन सी लर्निंग्स आपने ऑब्जर्व की, अगर आप उनको अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो वो 5-10 घंटे जो आपने उस सीरीज को देखा तो वो वेस्ट है। ठीक है, जो उस डायरेक्टर ने जिस विजन को लेकर उस सीरीज को बनाया वो वेस्ट है। आपको उस चीजों को, उन लर्निंग्स को जो वो मूवी डिलीवर करना चाहती है, वो अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करके देखनी पड़ेगी। अब ज्यादा ज्ञानी बातें नहीं करेंगे, मेरे को जो इसके अंदर तगड़ी चीजें लगी वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो करना। ये वीडियो स्पेशली जेई नीट के एस्पिरेंट के लिए जो 9th 10th से लग जाते हैं जेई नीट की तैयारी करने के लिए, तो उन लोगों के लिए टीवीएफ एस्पिरेंट्स ने अलग लेवल की लर्निंग दी। अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, नहीं की मेरे को पता नहीं, पर मैंने आप लोगों के लिए ऑब्जर्व की, जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। सबसे पहली चीज, प्लान बी इज फॉर लूजर्स। ये चीज उन्होंने अपनी सीरीज के स्टार्टिंग के एपिसोड्स के अंदर ऑडियंस तक पहुंचाई थी और बहुत से लोगों ने इसको टेक अवे मान लिया था कि प्लान बी लूजर्स के लिए होता है। उन्होंने इस टैगलाइन को एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन ले लिया अपने दिमाग के अंदर, जो भी एस्पिरेंट्स थे, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के थे। अब आप मान लो आईआईटी की तैयारी कर रहे थे और आपने सीरीज को देख लिया, उसके अंदर आपको ये नोशन मिल गया कि प्लान बी इज फॉर लूजर्स, तो आपने अपने दिमाग में बैठा लिया कि लूजर्स के लिए ये प्लान बी, मेरे लिए तो दिमाग में बस एक आईआईटी ही होनी चाहिए, मेरे लिए दिमाग में एम्स ही होनी चाहिए, मैं तो बस आईआईटी करूंगा, एम्स करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। अब आपके दिमाग के अंदर आईआईटी एम्स बुरी तरीके से सेगमेंटेड हो गया। पर मेरे को उस टाइम लग रहा था कि प्लान बी फॉर लूजर्स ये चीज, ये सीरीज कन्वे नहीं करना चाहती। मेरे को पक्का पता था कि आगे आने वाले एपिसोड के अंदर इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज आएगी। तो इसका जो फाइनल एपिसोड है जो रिलीज हुआ था, उसके अंदर साफ साफ बता दिया गया कि प्लान बी इज नॉट फॉर लूजर्स, प्लान बी इज टू मेंटेन बैलेंस इन लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लिया कि मेरे को तो बस आईआईटी ही करनी है, मेरे तो बस एम्स में ही जाना। आपका माइंडसेट यही है कि मेरे को आईआईटी ही करनी है, और उसके अलावा आपको आईआईटी क्यों करनी है आपको कुछ नहीं पता। आपको बस आईआईटी करनी है, इट इज माय ड्रीम, इट इज माय वन एंड ओनली ड्रीम, मेरे को आईआईटी ही करनी है। अब आपने प्लान बी को डिफाइन ही नहीं किया, आपके दिमाग में बस आईआईटी 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 यही चल रहा है। तो रियलिटी आपको भी पता है कि 10 लाख में से 10,000 लोगों को वो सीट मिलने वाली है। मतलब अगर 9,90,000 लोगों की थिंकिंग केवल आईआईटी 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 वाली है, तो वो उस एग्जाम को अगर क्रैक नहीं कर पाएंगे और उनके पास में कोई प्लान बी नहीं है, तो सोच लो उनकी सिचुएशन कैसी होने वाली है। जैसे संदीप भैया की सिचुएशन उन्होंने बताई थी पिछले वाले एपिसोड्स के अंदर। तो आपके दिमाग में हमेशा ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि मेरे को आईआईटी या फिर एम्स क्यों करना है, और अगर नहीं होता इसके अंदर तो मेरे लाइफ पे कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। आईआईटी एम्स मेरी लाइफ को बस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है, मेरी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर देगी, ये चीजें मेरे करियर को एक एज दे देगी। पर मेरे करियर इससे खत्म नहीं हो रहा, मेरी लाइफ यहाँ पे खत्म नहीं हो रही। ये माइंडसेट डेवलप करके आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तब आपका मेंटल पीस बैलेंस रहेगा। और आगे जाने पर आप मान लो आईआईटी में जाते हो, नहीं जाते हो, फेल हो जाते हो, सक्सेसफुल हो जाते हो, आईआईटी बॉम्बे में सीएस मिलती है, फिर कोई टियर 3 कॉलेज के अंदर लाइक कर दो, फिर भी आप खुश रहोगे उस केस के अंदर, अगर आपका माइंडसेट आपने अच्छे से फ्रेम किया है तो। और माइंड में केवल ये बस आईआईटी करनी, क्यों करनी, मेरा ड्रीम है आईआईटी, तो ये कोई टिपिकल माइंडसेट है ना, ये सर्वाइव नहीं करते बाद में। अभी ऐसे ऐसे लौंडे मेरे साथ में थे जिनके 97-98 परसेंटाइल आ गए, फिर भी वो खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सोच रखा था आईआईटी आईआईटी आईआईटी, तो वो 98 तक पहुंच गए, फिर भी वो खुश नहीं है। वो कोई एनआईटी के अंदर नॉर्मल ब्रांच के अंदर बैठे हैं, फिर भी उनका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो अभी खुशी में नहीं है। ठीक है, गम के अंदर जी रहे हैं, आईआईटी नहीं हो। अब लाइफ टाइम वो यही सोचेंगे आईआईटी में नहीं हो, क्यों? क्योंकि उन्होंने उस टाइम माइंडसेट ही अपना उस हिसाब से फ्रेम कर लिया था कि आईआईटी इज माय लाइफ, आईआईटी के अलावा लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो अपन को ये नहीं सोचना, प्लान बी इज नॉट फॉर लूजर्स, ये ध्यान रखना, प्लान बी इज टू मेंटेन बैलेंस इन लाइफ। अब एक और जो बहुत अमेजिंग चीज है, जो मैं मेरी हर वीडियो में बोलता रहता हूँ, जो लास्ट एपिसोड के अंदर एक सीन होता है जब यूपीएससी का रिजल्ट आया होता है, सारे फेल हो जाते हैं, वो चाय की टपरी पे बैठ के बातें कर रहे हैं, वहां पे गुरी जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा है कि हम खेती कर लेंगे, ये कर लेंगे। वो बोलता है कि हमको फाइटर बनना है। ठीक है, हम फाइटर थे, हमने फाइट किया है, तो किस बात का डर है? तो ये बात अंडररेट हो जाती है, ओवररूल हो जाती है अभिलाष के गुस्से के कारण, पर इस बात के अंदर बहुत
तगड़ी लर्निंग है कि हमको फाइटर बनना है, बाकी रिजल्ट जो भी है उसके ऊपर हमें डिपेंडेंट नहीं रहना। गुरी फाइटर बना था, वो खुश था, उसकी स्टेट ऑफ माइंड आपने देखी थी उस टाइम। एट द एंड अभिलाष आईएएस बनता है, यूपीएससी क्लियर वही करता है, वो कलेक्टर बनता है, पर उस टाइम जो स्टेट ऑफ माइंड की बात करें अपन, जो खुश था बंदा, दैट वाज गुरी, क्योंकि उसने ये सोच के रखा है कि यार हमने फाइट मारी है, हमने हमारा बेस्ट दिया, बाकी हमको कुछ मतलब नहीं है। उसके सराउंडिंग में जितने भी लोग खड़े थे, किसी का लास्ट अटेम्प्ट था, उसने अपना बेस्ट दिया, फिर भी वो ठीक है, खुश था, सेटिस्फाइड था कि ठीक है मैंने मेरा बेस्ट दिया, अब जो भी लाइफ ने दिया उसको एक्सेप्ट करेंगे। और एक चीज जो संदीप भैया की बहुत ज्यादा कीमती बात थी लास्ट एपिसोड के अंदर, कि हम लोग अपने गोल के ऊपर इतने ज्यादा ओरिएंटेड हो जाते हैं, इतने ज्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं, अगर हम उस गोल को अचीव भी कर लेंगे ना, तो उसके बाद में आप खुश हो, ये किसकी गारंटी नहीं है। आप खुश रहोगे उस गोल को अचीव करने के बाद में, आप एक कलेक्टर बनने के बाद में, कायटिन बनने के बाद में, आपकी जो खुशी है वो डिटरमाइन इससे नहीं होगी कि आपने उखाड़ लिया बहुत बड़ा, अगर आपके पास में वो लोग ही नहीं है जो आपको चीयर अप करेंगे आपकी सक्सेस के ऊपर। आपने सब लोगों को छोड़ के अगर सक्सेस अचीव की है ना, तो वो सक्सेस कुछ मैटर नहीं करेगी। आप अगर एक टीन एज के अंदर हो, 14-15 साल की उम्र में हो, तो आपको हो सकता है ये बातें बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रही, ऊपर से जा रही होगी, या फिर आपको एकदम बकवास लग रहा होगा, कुछ भी बोल रहा है, पर वो सीरीज के अंदर उन्होंने बता रखा है जो जेन्युइन लर्निंग्स होती है एक मैच्योर बंदे की, वो बातें काफी सही है। अगर आप उस चीज को इस एज से अपने दिमाग के अंदर फिट कर लेते हो, तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने वाली है। और इस चीज का उन्होंने लाइव एग्जांपल दिया है एसके के कैरेक्टर से। एसके का कैरेक्टर काफी ज्यादा अंडररेटेड है, ये मैं मानता हूं, पर उसकी जो लर्निंग है वो नेक्स्ट लेवल की है। एसके ने यूपीएससी क्रैक नहीं किया, मतलब वो यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाया, पर वो अपनी लाइफ के अंदर रुका नहीं, वो चलता रहा, उसने यूपीएससी के लिए पढ़ाना शुरू कर दिया। 4 साल तक उन्होंने कितनी आईएएस निकाल दी, पर वो इस बात से हमेशा कंटेंट है, ठीक है, वो सेटिस्फाइड है इस चीज से कि उसने अपना बेस्ट दिया था, और उसकी लाइफ में आपको कभी दिखाया नहीं होगा कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिमाग के अंदर उसकी अनसर्टेनिटी चल रही है, कुछ भी नहीं है। वो अपने काम को एंजॉय कर रहा है, वो टीचिंग को एंजॉय कर रहा है, वो अंदर से एक सेटिस्फैक्शन की फील है उसके अंदर कि उसने जो भी किया अपना बेस्ट दिया, अब वो कर रहा है, वो उसके अंदर सेटिस्फाइड है। अभिलाष कलेक्टर बन गया, गुरी है जो अपना बिजनेस संभाल रहा है, फिर भी अभिलाष के दिमाग के अंदर अभी भी वो अपनी जो बंदी है वही घूम रही थी, वो उसका चश्मा लेके घूम रहा था। वो एट द एंड उसको चश्मा वो ड्रॉप करना पड़ा और वो उससे मिलने गया। तो आप समझ सकते हो कि यार ये सारी चीजें बहुत ज्यादा टेम्परेरी होती है। कलेक्टर भी बन गया वो बंदा, फिर भी वो उस लड़की को नहीं बुला पाया। जब लास्ट सीन के अंदर संदीप भैया ने आके उसको कुछ लाइफ लर्निंग्स दी, कुछ ज्ञानी बातें बोली, उसके बाद में उसको जिंदगी की प्रैक्टिकलिटी समझ में आई कि मैं कलेक्टर हूं तो मैं खुदा नहीं हूं। फिर उसने गुरी की शादी के अंदर गया, उसका ईगो डेफी हो गया, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो उसने फालतू एक ईगो के फॉर्म के अंदर बना के रखी थी वो उसने हाथों हाथ खत्म कर दी, और अपने जो भी पीए था उसको लेके हाथों हाथ उसकी वेडिंग अटेंड करने गया। तो हम लोगों को इस सीरीज से इन लर्निंग्स को लेना चाहिए और अपनी लाइफ के अंदर एग्जीक्यूट करना चाहिए। अगर आपको इस सीरीज का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट लगाओ जो एक अच्छी लर्निंग हो सकती है आपकी लाइफ के लिए, तो कमेंट करके जरूर बताना। मैंने अभी सीरीज को खत्म किया तो मेरे को काफी तगड़ी लर्निंग्स मिली, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ में शेयर कर दिया जाए इसको। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, और आपने अगर नहीं देखी तो देख लेना, उसके बाद में इस वीडियो को देखना तो आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे चीजों। और अगर आप इस चैनल में पहली बार थे तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। 6000 के आसपास या 10,000 बहुत जल्द हो जाएंगे अगर आप हमको ऐसा ही प्यार देते रहेंगे तो। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद।